आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब 1:12 में आपके सामने पढ़ूंगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यहाँ यही है से परमेश्वर जो है आपको कहता है परीक्षा में स्थिर रहना, परीक्षा में बरकरार रहना, डगमगाना नहीं, परीक्षा देने के लिए तैयार रहना। जैसा यीशु मसीह ने 40 दिन रोजा रखा, 40 दिन उपवास किया और परखने वाले ने जंगल में लेके गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे इम्तिहान दिया और प्रलोभन भी दिया यीशु को, लेकिन प्रलोभन में वो आया नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह आप जो है परीक्षा में स्थिर रहें, जिस तरह के यीशु स्थिर रहा और हर परीक्षा देता रहा यीशु ने शैतान को, और आखिर में देखें कि यीशु मसीह ने शैतान का सर कुचल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको सचेत होना है। शैतान जो है परीक्षा लाकर खड़ा कर देता है, और क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जब खरा निकलकर आपको प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन का मुकुट देगा। जब सुलेमान के उसारे में पतरस था, सभी लोग अपना दौलत धन लाकर उसके सामने रखते थे। हनन्याह सफीरा भी ने सोचा, मैं भी लाकर अपनी जमीन बेचकर इनको दूंगा, और जब चला बेचने के लिए तो रास्ते में उसे शैतान ने पकड़ लिया, प्रलोभन दिया कि से आज तो पतरस है, यहां तो तुम्हें खाना मिलेगा, कल नहीं होगा तो क्या करोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान ने उसे ब्रेन में डाल दिया कि से जमीन बेचोगे, कुछ पैसे लाकर जो है पतरस को दे दो और कुछ रख लो, ताकि तुम्हें बाद में काम आएगा। प्रलोभन दिया, जिस तरह यीशु को जो है दौलत को प्रलोभन दिया, इसी तरह जो है हनन्याह सफीरा को भी प्रलोभन दिया शैतान ने। हनन्याह सफीरा ने मान लिया, यीशु ने माना नहीं। और मेरे प्यारे भाई जन, हनन्याह सफीरा ने माना और जमीन बेचा, और बेचकर जो है पतरस के पास लाकर रखता है। तो क्या करता है, जैसे ही लाकर रखा हनन्याह ने, तो पतरस कहता है, क्या तूने इतने में जमीन बेचा है? कहता, हाँ प्रभु, मैं इतने में बेचा हूं। तब पतरस कहता है, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोलता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे आप सेवक हो, चाहे कलीसिया हो, अगर प्रभु से झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा देख रहा है। और पतरस वहां कहता है, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला है? और तब देखिए कि उसी से घड़ी गिरा और डेथ हो गया। आए, उठाए भाई और लेकर गाड़ने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद सफीरा आए और उसने भी रखा पैसे, और पतरस पूछता है, क्या तू इतने में बेचा है? कहता, हाँ इतने में बेचा है। पतरस कहता, तो दोनों ने एका क्यों किया? प्रभु की आत्मा से क्यों झूठ बोल रहा है? आज मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने भाई बहन यीशु की आत्मा से झूठ बोलते हैं। से यीशु ने मुझे ये कहा, यीशु ने वो कहा है, यीशु ऐसा कहता है, यीशु वो ऐसा कहता है। कलीसिया को गुमराह करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा से डरो। और तब जो है उसने जब कहा, दोनों ने एका क्यों किया, वो भी गिरा और वो भी डेथ हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमें प्रलोभन देता है, पैसे की प्रलोभन। यीशु को भी दौलत की प्रलोभन दिया। आज कितने भाई बहन पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रलोभन है, लुभा रहे हैं उस बातों में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे सावधान हो जाओ। परीक्षा दो, यीशु का परीक्षा दो। जिस तरह यीशु ने परीक्षा दी शैतान को, उसी तरह आप भी खरा निकलो। और तब जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन का मुकुट मिलेगा आपको, जिंदगी देने वाला मुकुट मिलेगा। क्या आप जीवन का मुकुट नहीं चाहिए आपको? क्या जिंदगी का मुकुट नहीं चाहिए?
मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस का जीवन का मुकुट मिला हुआ था, जिंदगी का मुकुट मिला था, और उसने अपने मुकुट को नहीं उतारा। झूठ को झूठ कहा, सच को सच कहता था, और सच्चाई का वो वचन सुनाता था। आपके होठों में आज सच्चाई हो। कलीसिया में जाते हैं, सच्चाई से बोलो, सच्चाई से प्रचार करो, सच्चाई की कामें बताओ से यीशु ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। शैतान ने प्रलोभन दिया, दौलत का प्रलोभन दिया, यीशु ने ठुकरा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हनन्याह सफीरा को शैतान ने प्रलोभन देकर पैसे रखवा लिया, तब मेरे प्यारे बहनों हसरत क्या हुआ। आज ठीक है, प्रलोभन वाले के लिए, लालची इंसान को यही हसरत होगा जो हनन्याह सफीरा का हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ देख रहा है। आपको भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है, सबको देख रहा है, दुनिया को देख रहा है। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनको भी देख रहा है, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं उनको भी देख रहा है, सबको देख रहा है। आज हमें बचना है। शैतान का एक बड़ा यही हथियार है, किसे प्रलोभन देना, लालच पैदा करना, इससे बचना है, इन हथियारों से बचना है। इसलिए याकूब में कहता है, वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। क्या आप ये मुकुट लेना चाहते हो? तो आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, आज हमें जीवन का मुकुट दे दे। शैतान तो हमें प्रलोभन देता है, शैतान तो हमें लालची बनाता है। खुदाबंद यीशु, शैतान की सारी बंधनों से जो भाई बहन प्रलोभन में पड़े हुए हैं उन्हें छुटकारा दे, इन सारी बंधनों से आजाद कर दे खुदाबंद, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।